मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव का बचपन कैसा रहा, पढ़ाई लिखाई कैसी रही, मोहन यादव छात्र कैसे थे, ये सब जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची साइंस कॉलेज, जहां टीम ने बातचीत की मोहन यादव के सहपाठियों और दोस्तों से। आइए सुनते हैं मोहन यादव के बारे में क्या कुछ उनके जानने वाले, उनके बचपन के मित्र कहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बारे में, उनके लोगों को, उनके संबंध में जानने की लोगों में काफी जिज्ञासा है। इसी को देखते हुए हम यहाँ पर आए शारदा स्कूल में, जहाँ पर वो पढ़े हुए हैं। हम उनके साथी जगदीश पांचाल जी से बात करेंगे, जो बचपन से उनके साथ में रहे। तो पांचाल जी बताए कि मोहन यादव जी का जीवन कैसे शुरुआत रहा है, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। उनका जीवन की शुरुआत, चूंकि वो अनेक विधाओं में पारंगत रहे हैं बाल्यकाल से ही, और वो हमारे अग्रज की भूमिका में नेतृत्व की क्षमता उनके पास प्राथमिक विद्यालय से लेके माध्यमिक विद्यालय और जहां हम खड़े हैं यहाँ से उन्होंने हाई सेकेंडरी का अध्ययन किया है। वो साइंस कॉलेज में जाकर उन्होंने प्रथम वर्ष में ही ज्वाइंट सेक्रेटरी बने और सेकंड ईयर में वो अध्यक्ष बने। क्योंकि आज ये जहाँ स्कूल देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने 9वीं से 11वीं तक का अध्ययन किया है। और उसके उपरांत आप ये देखिए, डॉक्टर मोहन यादव साहब जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस कक्ष का निर्माण कराया और हमें प्रेरणा दी। चूंकि मैं इस क्षेत्र का पार्षद रहा हूँ, तो उनके ही सानिध्य में ये बड़ा भवन भी बनाने का काम हम सब लोगों ने किया। चूंकि आप उनके साथ बचपन से रहे, आप जैसे कि आपसे खाली आप 2 साल छोटे हैं उनसे, तो आप उनको बचपन से क्या क्या शौक रहे हैं, उनके क्या क्या करते थे, मतलब कुछ बताएंगे। बचपन से उनको व्यायाम का बड़ा शौक था, तैराकी का बड़ा शौक उनका रहा है, और मल्ल विद्या में भी उन्होंने अपने हाथ को आजमाया है। और अखाड़े के वो शौकीन रहे। आपने देखा होगा, वीडियो डला हुआ है, दोनों हाथ से वो लकड़ियां, तलवार घुमाना सब जानते हैं। तो आप देख रहे थे, उनके एक और साथी है, उनके सीनियर है बने सिंह चौहान साहब। तो चौहान साहब, आप उनके सीनियर है या? मैं सीनियर हूँ, 1 साल सीनियर हूँ उनसे, और साइंस कॉलेज हम साथ में ही थे। जब अध्यक्ष है, मैं सीआर रहा हूँ B1 का साइंस कॉलेज। आपको उम्मीद थी कि मोहन यादव किसी दिन ये इतने बड़े पद पर जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, बहुत उम्मीद तो थी, क्योंकि हमारे शुरू से उनका लक्ष्य रहा है चुनाव लड़ना और आगे बढ़ना। आपको जब वो विधायक बन गए, उसके बाद ऐसी कल्पना थी या ऐसा सोचा था आपने कि वो अभी किसी समय में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कल जैसा आप सूचना मिली तो आपको कैसा लगा? नहीं, इतना जल्दी तो नहीं सोचा था कि 1-2 बार और विधायक बने उसके बाद बनेंगे, पर बनेंगे जरूर, ये तो लग रहा था। अब मोहन यादव चूंकि आपके साथी भी रहे, साथ में पढ़े हुए भी है, विधायक 2 बार 3 बार रहे, अब मुख्यमंत्री बन गए। अब आप क्या चाहते हो उनसे? उज्जैन में क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षा उनसे? उज्जैन में बहुत कुछ करना। सिंह जैसे सिंह आता है तो एक तो मेट्रो इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चले, और अपना हवाई अड्डा पूरा कंप्लीट हो जाए, और उज्जैन का पूरा चौमुखी विकास हो। हम जिस शासकीय जीवाजीगंज विद्यालय में खड़े हुए, वहाँ के टीचर वन भी है, वो बताएंगे कि मोहन यादव यहाँ पे कब पढ़े हुए थे और यहाँ पर वो कैसे आगे बढ़ते गए। सर, क्या शुभ नाम आपका? शशि कुमार बोरखड़िया। मैं प्रिंसिपल हूँ अभी यहाँ वर्तमान में शासकीय CM राइस जीवाजीगंज विद्यालय का, और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, आज हम लोग सभी विद्यालय के सभी साथी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय के ही पूर्व छात्र, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बन रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और CM राइस विद्यालय चूंकि पूर्व से मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें कि इस स्कूल में जहां वो पढ़े हैं, जब उस समय पे केवल 9th 10th 11th बॉयज स्कूल हुआ करता था, अब ये नर्सरी से स्टार्ट होकर हिंदी इंग्लिश मीडियम के साथ ही बच्चियों के लिए भी ये विद्यालय प्रारंभ है। और चूंकि मध्य प्रदेश को एक बड़ी ऊंचाइयों पर CM राइस विद्यालय ले जा रहा है, और पूरी टीम जो हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो मैं बेहद खुश हूँ। और चूंकि अब हमें मध्य प्रदेश में ऐसा नेतृत्व मिलेगा कि हम लोग जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को हम उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। मोहन यादव चूंकि उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे और आप इसको यहाँ के प्रिंसिपल है, तो आपको क्या लगता है उनका क्या योगदान रहा इसको बढ़ाने में या शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं, शिक्षा विभाग के रूप में हम लोग कई कार्यक्रमों में हमेशा लगातार मिलना होता था, तो वो हमेशा इन विद्यालयों के लिए चिंतित रहते थे और हमेशा उनका
पूरा सहयोग रहता था कि जब भी अगर कोई समस्या या ऐसी चीज हो तो आदरणीय जैसे पांचाल जी अभी थे, बिल्कुल निरंतर हमें सहयोग मिल जाता था। और वर्तमान में हमारे विद्यालय का जो सीएम राइज विद्यालय नवीन निर्माण वगैरह होना है, तब हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि बहुत बड़े विद्यालय के रूप में ये हमारा विद्यालय स्थापित होगा और हम लोग बहुत गौरवान्वित है। मुझे हम लोग कल से ही पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग स्थानों से फोन आ रहे हैं कि यहाँ जो है आपके विद्यालय के छात्र रहे हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हम लोग जो पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा विद्यालय पूरा गौरवान्वित। तो आप देख रहे, आप यहाँ पर सुन रहे थे जो उनके साथी है, जो साथ में पढ़े हुए और जो जिस स्कूल में पढ़े हुए वहाँ के प्रिंसिपल के क्या विचार है। उनको खुद को पहले तो आश्चर्य हो रहा है कि वो सीएम बने हैं, हालांकि उनको उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।